की फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना। मां के मंदिरों में विशेष आयोजन। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा समारोह के लिए तैयारियां जारी है। यहां दुर्गा पंडालों को भव्य तौर से सजाया जा रहा। यह पंडालों को राम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया। IRCTC नवरात्रि के दौरान उपवास पर यात्रियों के लिए थाली प्रदान कर रही है। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को बिना प्याज और लहसुन के भोजन दिया जाएगा। IRCTC 400 स्टेशन पर यह सुविधा मुहैया कराएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का से नाम बदला। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा एयरपोर्ट। बता दें कि इस संबंध में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जानकारी दी। केरल के मलप्पुरम में बोले राहुल गांधी, कहा कि इस देश में कुछ लोग हैं जो भ्रमित हैं। वो देश में घृणा, हिंसा और क्रोध फैलाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। भारत के पहले पीएम हैं जिनकी विरासत खोखले भाषण, बीजेपी का शासन अपराधियों को समर्पित, बीजेपी के कर्म बलात्कारी बचाओ, पीएम का नारा बेटी बचाओ। भारत जोड़ो यात्रा का 21वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मलप्पुरम से की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव। अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर। अमित शाह 3, 4 और 5 अक्टूबर को रहेंगे कश्मीर दौरे पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी। इस रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा, जो 52,000 हेक्टेयर में फैला है। लालू यादव को कोर्ट ने दी विदेश जाने की इजाजत। लालू यादव इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू को विदेश जाने की इजाजत मिली। 10 से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की मांगी थी अनुमति। तेल की कीमतें लोगों की चिंता बढ़ा रही है। वहीं तेल की कीमतों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तेल की कीमत को लेकर चिंतित हैं। तेल की कीमत हमारी कमर तोड़ रही है। यह हमारे लिए बड़ी चिंता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं, हर विवाद का हल बातचीत। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नियुक्त। किंग सलमान बिन अब्दुल अज अल सऊद ने शाही आदेश दिया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। आज भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जयंती। टेरा लिंक के सबूत पर PFI पर एक्शन। गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। PFI पर 5 साल का प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। PFI और सहयोगी संगठनों पर भी बैन। पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केंद्र सरकार द्वारा PFI पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर मनाया जश्न। स्थानीय लोगों के बीच लड्डू बांटे गए और पटाखे फोड़े गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 2 ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद की 3 आतंकी ढेर। हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की कवायद। अब कार के पीछे बैठी सवारियों को भी लगानी होगी बेल्ट। परिवहन आयुक्त ने RTO और DTO को जारी किया आदेश। यूपी के बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बुजुर्ग महिला और बच्ची की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से पलटी ट्रॉली। हादसे में 31 लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर बनी। मध्य प्रदेश के कूनो में सिक्योरिटी सख्त की गई है। शिकारियों से चीतों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीतों की सुरक्षा करेंगी 6 जर्मन शेफर्ड। ITBP सुपर स्पिनर डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग दी जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बंद का ऐलान। 2 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल ने बंद का ऐलान किया है। देश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 73 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 59 लोग कोरोना से ठीक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस AS ओका की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। PFI बैन पर सीएम योगी का ट्वीट। PFI पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय है, स्वागत योग्य है। PFI राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल, ये नया भारत। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन। इंदिरा देवी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। हैदराबाद के AIG अस्पताल में इलाज चल रहा था।
कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा में झरेर के बालाजी पर भव्य रामायण पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है। नवरात्र के मौके पर बालाजी की अखंड ज्योत जलाई जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से अवैध गांजा बरामद किया। भाग रहे दोनों स्कूटी सवार युवक को पुलिस ने पकड़ा है। स्कूटी की डिग्गी से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के मकबरा थाना इलाके में एक सिरफिरे शख्स ने एक दरगाह के खादिम पर पत्थरों से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सवाई माधोपुर के बोली में बाइक सवार 2 लड़कों से लूट का मामला सामने आया। बोली थाना में 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 2 मोबाइल, बाइक और नकदी लूटने समेत मारपीट करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई। उदयपुर के गोगुंदा में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी समेत सामान चुराए। वहीं ग्रामीणों ने गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी। गिडवाना में कॉन्फ्रेंस जलसे का आयोजन। जलसे में उमड़े मुस्लिम समुदाय के पुरुष और महिलाएं। हैदराबाद के मोहम्मद अहमद नक्काशी ने पेश की तकरीर। पाली के मोहम्मद शरीफ में प्रस्तुत किए गए नाते कला। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जुआरियों पर की गई कार्रवाई। वहीं मौके से 16,400 रुपए की राशि जब्त की गई। जैसलमेर में पुष्करणा समाज की नारी शक्ति के संबल की नई पहल पर विशाल स्टॉल एग्जीबिशन मेले का आयोजन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने की तहत प्रदर्शनी हो रही है। 12 के सिसवाली में खाड़ी नदी में युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान की। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर। पाली में लगातार बढ़ रही लूट की वारदातें। लगातार 2 लूट की वारदातों के बाद लोगों में रोष। धान मंडी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू की गई। कोटा के इटावा में आदर्श रामलीला मंच की तरफ से नगर में भव्य राम बारात निकाली गई, जहां पर राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला समेत 4 भाइयों के विवाह का प्रसंग सजाया गया। कोटा के इटावा में चमल नदी की झरेर पुलिया पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है। इस पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते बीते 89 दिनों से मार्ग अवरुद्ध। गिडवाना में पुलिस ने शराब तस्करी का आरोपी गिरफ्तार किया। वैध शराब की 13 कार्टून जब्त किए गए। बिना लाइसेंस और परमिट के बेची जा रही थी शराब। लंपी बीमारी को लेकर विद्यार्थियों ने जागरूकता के लिए केवला के संगीता निकेतन विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा और पशुपालन विभाग की संयुक्त तत्वाधान में किया गया। राजसमंद में नवरात्रि के मौके पर नवविवाहित आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू किया गया। सभी भाई बहनों ने बड़ी लगन और एकाग्रता के साथ जप किया। जैसलमेर के बालेसर में ब्रह्म मुहूर्त में दुर्गा सप्तशती यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लाभार्थी परिवारजनों ने यज्ञ में आहुतियां दी। भजन गायकों ने भजन संध्या की प्रस्तुतियां की। डांडिया रास कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवरात्र पर्व के साथ गरबों की गूंज शुरू हो गई। वहीं लोग गुजराती गानों पर गरबा नृत्य करते नजर आए। बाड़मेर के समदड़ी में राजकीय कॉलेज के छात्र छात्राएं 3 दिन से बैठे धरना प्रदर्शन पर भूमि के आवंटन में बदलाव की मांग करते हुए कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। लारदू में शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर भगत सिंह और शहीदों को नमन किया गया। बाड़मेर के सदर थाने के पास नशे में धुत होकर एक युवक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी अंधाधुंध तरीके से चला रहा था। इस दरमियान वहीं से गुजर रही एक स्कूटी को टक्कर मार दी गई,
जिसमें स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं पास ही बने गड्ढे में गिरते हुए बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। बांसवाड़ा के सबसे बड़े गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में 7,000 से ज्यादा छात्र होने के बावजूद व्याख्याताओं के पद खाली हैं। वर्तमान में यहां पर मात्र 20 व्याख्याता कार्यरत हैं। इनमें से भी 4 व्याख्याताओं के स्थानांतरण होने से छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। प्रतापगढ़ में तेजी से फैल रही लंपी संक्रमण का प्रकोप, इसी कड़ी में बजरंग दल की तरफ से हवन का आयोजन किया गया, जहां पर भगवान से इस बीमारी से जल्द निजात दिलाने की कामना की गई। जोधपुर के लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने 20 हैंडपंप और ट्यूबवेल लगवाने के निर्देश दिए। वहीं महेंद्र सिंह बिश्नोई के निर्देश में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दौसा के सिकराई में कुंडेरा डूंगर गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख हीलालाल सैनी, सैनी समाज जिलाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद कंछाला समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर में कुलदेवी जीर्ण माता और शाकंभरी माता मंदिर में भक्तों का जनसैलाब, पंडालों में हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन, नवरात्र में भई भक्ति की रस गंगा, वहीं चारों तरफ गूंज रही मां के जयकार। बाड़मेर में कार की पिछली सीट पर सवारी करने वाले लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। बांसवाड़ा के नोका गांव के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। युवक शहर में मजदूरी करने जाने को लेकर घर से निकला था, लेकिन वो घर पर वापस नहीं आया। वहीं उसका शव खेत में एक पेड़ से लटका मिला। अलवर में ब्रजभूमि कल्याण परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद में कांची हाउस की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। जोधपुर संभाग के वन कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग जयपुर के आह्वान पर जोधपुर संभाग मुख्यालय पर सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना प्रदर्शन किया। अलवर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक अमर सिंह यूपी का रहने वाला। अलवर के सोना बिहार इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से 4 लाख के नकदी, सोने चांदी के गहने सहित कई कीमती सामान चुरा लिया। सवाई माधोपुर के बोली में फरार वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन में पुलिस, वहीं कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में उद्योग नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया पर गाड़ियों की फर्जी फोटो डालकर आमजन के साथ धोखाधड़ी कर ऑनलाइन ठगी करता था। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी हाईवे पर वाहन चालकों को बंधक बनाकर लूट करते थे। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर की डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2-2 हजार के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों पर 5-5 मामले कोतवाली और निहालगंज थाने में दर्ज। दूधी के तालेड़ा में इस युवक के डूबने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने युवक के डूबने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश की। ब्यावर में नाहरपुरा चौराहे पर सवारियों से भरे एक टेम्पो को एक स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार 7 अन्य लोग घायल हो गए। बूंदी के नैनवा और ताकला में वाल्मीकि समाज की तरफ से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। हत्या के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय मजदूर संघ शाखा राजसमंद के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी महिलाएं जेके गार्डन में एकत्रित हुई। यहां से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल 11 नवंबर को राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ की कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। जयपुर से विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अपनी जमीनी संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी। जो किसान जानकारी अपलोड नहीं करेगा वो योजना के लिए अपात्र साबित होगा। झालावाड़ में पदोन्नति और अन्य लंबित मांगों को लेकर झालावाड़ अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ की तरफ से चक्का जाम किया गया। इस दौरान तहसील उपखंड कार्यालय, पीएचडी सिंचाई, खनिज विभाग समेत अन्य विभागों के वाहन चालकों ने मिनी सचिवालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले लूट की नियत से एक व्यापारी पर पत्थरों से हमला किया गया। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 पौवे देसी शराब की बरामद की और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू। ब्यावर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मिल रोड स्थित एचक कार्यालय में
महासपूत और क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।